अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले दोस्त मिल जाते हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक के जियो, तो फिर देखो ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य काम आता है। ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए हैं, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई गवाह ना हो। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। कर्म करने में आपकी मनमानी चल सकती है, लेकिन फल भोगने में नहीं। मिले हुए समय को अच्छा ही बनाएं। अगर अच्छी समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। परमात्मा कभी हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही लौटकर सजा का अनुभव करवाते हैं। ऊंचा उड़ने के लिए बाज बने, धोखेबाज नहीं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो। दिया मिट्टी का है या सोने का यह जरूरी नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में उजाला कितना देता है यह जरूरी है। उसी तरह दोस्त गरीब है या अमीर यह जरूरी नहीं है, बल्कि वह आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह जरूरी है। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। मीठी वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। अगर आपके शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श अग्नि से हो जाए तो आपको कितनी पीड़ा होती है। तो फिर विचार कीजिए, ईर्ष्या, राग, द्वेष की अग्नि जिसे आप जीवन भर अपने हृदय में लेकर जीते हैं, वह अंदर ही अंदर आपके हृदय को कितनी पीड़ा देती होगी। अतः ईर्ष्या, राग और द्वेष को हमेशा स्वयं से दूर रखें। दूसरों को समझना समझदारी है, लेकिन खुद को समझना ईमानदारी है। दूसरों को नियंत्रित करना बल है, लेकिन खुद को नियंत्रित करना आत्मबल है। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपकी और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। अगर जीभ में घाव हो गया हो तो नमक मिर्च किस काम का। ऐसे ही माया से बुद्धि व्यथित हो गई हो तो ज्ञान भक्ति किस काम का। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जुड़ने में छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है,
यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। ऊंची आवाज में वह चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। सम्मान हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम अंश है। यह एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, वह हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, न उगने का अभिमान और न डूबने का गम। जीवन का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। देने के लिए कुछ ना हो तो सामने वाला को सम्मान दें, वह भी बड़ा दान है। सिर्फ संबंध ही रह जाते हैं मुनाफा बनकर, वरना जिंदगी के सौदे में नुकसान बहुत है। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया, कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं।